जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एलपी एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स में जो अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरआरबी एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पार्ट 2 हमारा होगा। पार्ट 1 हमने कल अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आज का जो अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कल भी बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपको, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कंप्लीट करके जाना, 100% वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आपको रहना ही है। तो ये दो चीज़ हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ आप कंप्लीट करके जाएंगे, उसके बाद एक रिमाइंडर वाला आपको ये तीन चीज़ है ना। ये तीन चीज़ में से दो क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आपको आना ही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तीनों टॉपिक को क्लियर करके जाएंगे, ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई परेशानी नहीं हो। आपको कल हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से लगभग आपको कंप्लीट हो ही जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि वहाँ से भी कोई परेशानी है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। यदि समीकरण x² प्लस kx प्लस के बराबर 0 के दो असमान और वास्तविक मूल हो तो k का मान इनमें से किसका अनुसरण करेगा। देखिए यहाँ k का मान आपको क्या होगा, k का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो k का मान 0 से क्या होगा आपको छोटा होगा, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा तो इसके लिए क्या होगा, आपको जो हमारा d होता है ना, वो d जो हो जाएगा हमारा, वो ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। d का जो मान होता है आपको b² माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया होगा, x² प्लस kx प्लस k बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे b का मान कितना होगा, k² माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान k ग्रेटर देन 0 हो गया। ये हो गया k², ये माइनस कितना हो गया 4k ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और k² बराबर यहाँ पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपको, ये 4k हो जाएगा। एक k काट दीजिए तो बचेगा k ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मान तो होगा ही, k का मान क्या होगा 4 से बड़ा ही होगा। और दूसरा मान क्या होगा, k का मान 0 से क्या होगा छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आपको दो असमान और वास्तविक मूल के तो ये हो गया। असमान के लिए क्या हो गया, 0 से क्या होगा इसका मान छोटा होगा। इसके लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कल भी अब आपको बताया गया था कि x² प्लस ax प्लस b को जब x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 32 होता है। इसको क्या करते हैं कि 0 के बराबर करते हैं। 0 के बराबर करने के बाद इसका वैल्यू जब इस पर हम पुट करेंगे हमारा शेषफल देगा। तो चलिए यहाँ देखिए क्या है कि x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, x का मान कितना हो गया 4 हो गया। जब इस समीकरण में रखेंगे हम, क्या हो गया x² प्लस ax प्लस b, अब बराबर शेषफल कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 32 दिया हुआ है। ये 32 बराबर करेंगे कब, जब ये x का मान इसमें हम पुट करेंगे। चलिए x का मान पुट करते हैं। ये 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस कितना होगा ये 4x हो जाएगा, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ से क्या आया आपको, अच्छा 4a हो जाएगा ना, यहाँ पे 4a, ये हो गया 4a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं दूसरा वाले पे। दूसरा वाले में क्या कि वही है, x माइनस 4 से ही भागा देना है। x माइनस 4 से ही भागा देंगे, बराबर 0 करेंगे, x का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब इसका मान क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण क्या दिया हुआ x² प्लस bx प्लस a बराबर इसका जो रिमाइंडर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 35 दिया हुआ है। यहाँ पर 35 कर दीजिए आप। तो ये हो गया आपको कितना x² 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, प्लस b 4 b हो जाएगा, प्लस a बराबर कितना हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 4b प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 35 में से 16 को घटा दीजिए। ठीक है, ये 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पहला इक्वेशन कितना आपको 4a प्लस b बराबर कितना हो गया आपको 16 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है आपको a प्लस क्या हो गया आपको 4b बराबर कितना हो गया आपको 19 हो गया। तो क्या कीजिए कि किसी एक में आप गुना कीजिए ताकि 4a 4 एक का कोई वैल्यू निकलेगा। यहाँ 4 है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ 4b है। अब क्या कीजिए इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4b कट जाएगा। तो क्या करना है, ये हो गया 4 चौको 16 a हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपको यहाँ पे 4b बराबर कितना हो गया 16 चौको 64 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको 19 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये b कट जाएगा। 16a में से a घटेगा, कितना हो गया आपको 15a हो जाएगा। 64 में से 19 घटा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 9 5 14 में से
5 9 घटेगा 5 हो जाएगा, 5 में से क्या हो गया 4 हो गया, 45 हो गया, 15 कितना हो गया 45 हो गया। तो ए का मान मेरा निकल गया कितना, आपको निकल गया 3 निकल गया। आप क्या करेंगे, इस ए का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। आप किसी भी समीकरण में ए का मान रख सकते हैं। तो ये इसी समीकरण में हम ए का मान रखते हैं। ए का मान 3 आया तो 4 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस बी बराबर कितना हो गया 16 हो गया। बी बराबर कितना हो गया 16 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का मान पूछा कितना है, तो 4 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 4 3 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 13 नंबर। देखिए क्या है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो ये देखिए किसी द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2 के रूप में दिया गया है। समीकरण किस रूप में लिखा जाता है। देखिए इसका दो तरीका, एक तरीका हमने कल में बता दिया था। आज आइए देखिए सेकेंड मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्या है, जब आपका 2 मूल दिया हो, यदि 2 मूल आपका दिया हो तो इसमें क्या होता है, जो हमारा का समीकरण बनेगा, जो हमारा समीकरण बनेगा क्या बनता है कि x माइनस पहला मूल इंटू x माइनस दूसरा मूल। ठीक है, इस पे यदि सॉल्व करते हैं आ जाएगा। तो x हो गया, तो पहला मूल हमारा कितना है 2/3 है, ये कितना का -2/3 हो जाएगा इंटू x माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे l बराबर 0 के बराबर होगा। ये चूंकि द्विघात समीकरण बन रहा है, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 3x, अब माइनस कितना हो गया 2, अब बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा इंटू x प्लस क्या हो जाएगा आपको 2x + 1, अब बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाबू 0 हो जाएगा। 3 2 का जो भी एलसीएम लाएंगे तो उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा आपको ये, चूँकि 3 दूनी 6 होगा, 6 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3x - 2 इंटू क्या हो गया आपको 2x + 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। क्योंकि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2x + 1 से स्टार्ट है, इसको सीधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा इंटू 3x - 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3x - 2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, कहता है कि x² - 6x + के बराबर 0 के मूल में से एक आपका x बराबर 2 है तो मूल कितना होगा। इसका भी दो तरीका आपको देख लीजिए। एक तरीका आपको कल भी बताए थे, वो भी पहले देख लीजिए। इस समीकरण का मान इसमें पहले रख दीजिए, तो k का मान यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपको x² कितना हो गया 2 दूनी 4 - 6 दूनी 12, अब प्लस के बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो 12 में से 4 घटेगा -8 प्लस के बराबर कितना हो गया 0 होगा। के का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब समीकरण को यहाँ पुट कर लेते हैं, ये x² - 6x अब प्लस 8 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो इसको दो भाग में तोड़े के जोड़ने पर घटाने पर इतना चाहिए। ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 4x, ये हो गया 2x, ये माइनस माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपको x² - 4x - 2x प्लस 8 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। x कॉमन लीजिए, x -4 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x - 4 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। तो x - 4 बराबर 0 हो गया। x का मान कितना हो गया 4 हो गया। दूसरा x - 2 बराबर 0 हो गया, x का मान कितना हो गया 2 होगा। तो एक तो दिया हुआ 2, तो दूसरा कितना आ रहा है 4, और ऑप्शन में कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड मेथड आपको कैसे बनाते हैं। तो x² माइनस क्या हो गया 6x प्लस के बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। आपको पता कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा एक आपको समीकरण दिया हो, चूँकि ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, कहीं भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी। तो ये 2 हो गया, यहाँ पे बीटा हो गया। अब बी का मान, यहाँ बी का मान कितना आपको, यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है आपको -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टा ए का मान 1 हो गया। तो बी का मान कितना होगा 6 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। कहता है कि यदि समीकरण x² + k x + k बराबर 0 के मूल आवर्ती हो, मतलब हैज रिपीटेड रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ द विल सेटिस्फाई कौन सा होगा इसमें जो दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ पे b² - 4ac बराबर 0 के बराबर कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है x² + kx + k बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करना है b² - 4ac बराबर 0 के बराबर करना है। तो b का मान कितना आपको k² - 4 इंटू a का मान 1 हो गया, c का मान k बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो k बराबर कितना हो जाएगा आपको 4k हो जाएगा। यहाँ से k काट दीजिएगा, k का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो k का मान तो 4 होगा ही, k का मान यहाँ देखिए यहाँ पे कितना 4 होगा, या तो क्या होगा आपको 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका हमारा सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का था, यदि a² + 1/a² 3 हो तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि a³ + 1/a³ बराबर जो होता है वो कितना होता है a + 1/a का क्या होता है आपको होल क्यूब होता है।
माइनस 3 इंटू ए प्लस 1/a होता है। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, हमको क्या चाहिए, आपको a प्लस 1/a चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ a स्क्वायर 1/a² बराबर कितना दिया आपको, 3 दिया हुआ है। बोथ साइड दो जोड़िए, बोथ साइड है ना, बोथ साइड क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला आएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। तो a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे √5 का क्यूब हो जाएगा, अब माइनस 3 √5 हो जाएगा। तो √5 को 3 बार गुना करना आपको, √5 इंटू √5 माइनस कितना हो गया, 3 √5 हो गया। तो ये हो गया 5 √5 हो जाएगा, माइनस 3 √5 घटा देंगे कितना हो गया, 2 √5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि समीकरण 6x - 5y + 11 = 0, 15x + ky - 0 का कोई हल नहीं हो, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो, तो इसका के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इसी दोनों से हम निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे a का मान, a1 का मान 6 है और a2 का मान कितना है, 15। तो 6 कितना हो गया आपको, 15 हो गया, बराबर यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना, -5 है, और यहाँ पे कितना मान है, यहाँ पे k हो गया। तो यहाँ पे आपको चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो k का मान कितना हो जाएगा आपको, 15 × 5 = 75 बटे कितना होगा, 6 हो जाएगा। काटे कितना हो गया, -25/2 तो 6, तो -25/2 इसका मतलब हो गया -12.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ, बी दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। k का मान ज्ञात कि जिसके द्विघात समीकरण के मूल समान है। यदि मूल समान हो, ठीक है, यदि मूल समान हो तो b² - 4ac बराबर 0 के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के लिए स्पेशली है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4x² प्लस 4√3x प्लस k बराबर कितना होगा आपको, 0 हो गया। तो इसको, ये भी द्विघात समीकरण ही है, तो इसको क्या करेंगे, b² - 4ac बराबर 0 के बराबर करेंगे। तो b² का मान आपका ये हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। ये हो गया आपको 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4, c का मान कितना आपको, k बराबर कितना हो गया आपको, 0 हो गया। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना होगा आपको, 4 चौक 16 या कितना हो जाएगा, 48 - 4 चौक 16 k हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 k बराबर 0 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 48 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 16 k हो जाएगा, k का मान कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आता है, यदि a + 1/a बराबर 1, a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। तो अभी तुरंत बताया गया था आपको कि a³ + 1/a³ का जो मान होता है वो कितना होता है, a + 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a + 1/a होता है। तो a + 1/a का मान कितना दिया वहाँ पे, 1 दिया हुआ। ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 हो गया। तो ये गया 1, ये हो गया 3, -2 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 12x² - ax + 7 बराबर ax² + 9x + 3 का केवल एक पुनरावृत्त समाधान हो तो a का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा, मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे देखिए, क्या है कि 12x² - ax + 7 बराबर कितना दिया हुआ आपको, ax² + 9x + 3 है दिया हुआ है ना। तो अब यह देखिए क्या है कि इसको आप इधर लेते हैं, ये कितना हो गया, 12x² माइनस कितना हो गया आपको, ax²। ठीक है, अब यहाँ देखिए -ax है, इसको इधर लेता है कि कितना हो गया आपको, -9x हो जाएगा। तो ये हो गया 7, इधर हो गया, इधर आएगा -3 बराबर कितना हो गया आपको, 0 हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आप x² कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 12 - a बचेगा। और यहाँ से यदि हम क्या है, यहाँ पे यदि x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे a प्लस क्या हो गया आपको 9 हो जाएगा। ठीक है, a + 9 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि b² - 4ac के बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, तभी हमारा समाधान होगा, एक सोल्यूशन निकल जाएगा। तो b² का मान कितना हो गया, यहाँ पे a + 9 का क्या हो गया आपको, होल स्क्वायर, a + 9 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है, 12 - a हो गया, 12 - a
इंटू सी का मान कितना हो गया आपको 4 हो गया बराबर 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस 9 81 हो गया, अब प्लस 9 दूनी 18 ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना होगा 12 चौके 48 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 4 चौके 16, 16 गुना 12 करेंगे कितना हो गया 192 हो जाएगा, माइनस 192 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 12 ए है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपको एक माइनस 192 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 ए हो जाएगा, प्लस कितना हो गया आपको 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना होगा 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 ए बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस है ना, ये हो गया आपको 81, 192 में घटा देंगे तो 182 में 100 मतलब 192 में 81 यदि हम घटा देते हैं तो क्या बचेगा माइनस 111 बचेगा, माइनस 111 बचेगा, 18 ए और 16 ए कितना हो गया आपको 34 ए हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा हमारा 16 18 8 6 14 34 ए हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा हमारा 34 ए हो जाएगा, प्लस 34 ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 34 ए हो जाएगा बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या आया ए स्क्वायर प्लस 34 ए माइनस 111 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आया है। तो यहाँ पे देखिए इसको दो भाग में टोड़िए के जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए आपको 34 ए आना चाहिए। अब देखिए 37 को यदि हम 37 को 3 से गुना करते हैं, 37 तिया 111 हो गया और 37 में से 3 घटा देंगे कितना होगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ निकल गया हमारा। तो ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपको 37 ए माइनस 3 ए और माइनस 111 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे कि ए प्लस 37 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेने क्या बचेगा ए प्लस कितना हो जाएगा आपको 37 हो जाएगा। तो ए माइनस 3 बराबर 0 हो गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू पूछा है कौन सा होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और दूसरा जो मान होगा ए प्लस 37 बराबर 0 होगा, तो ए का मान कितना होगा माइनस 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बढ़िया ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, जितना भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर देंगे, वहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।